हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विद पे। दोस्तों 23 सितंबर है, 23 सितंबर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज के दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वोन ए यूनाइटेड नेशन अवार्ड्स फॉर इट्स हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ISCI बोलते हैं इसको। तो ये मिला है इंडिया को। द ISCI हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क विद इन इंडियाज एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इस जो इनिशिएटिव है, मोर देन 34 लाख पीपल विथ हाइपरटेंशन आर टेकिंग ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। 34 लाख लोग बीपी की दवा गवर्नमेंट फैसिलिटी से लेते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड्स। तो अब चलिए जानते हैं हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के बारे में, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसके ये लॉन्च हुआ था 2017 नवंबर में। इन द फर्स्ट ईयर ISCI कवर्ड 26 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 5 स्टेट। तो पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इसके 26 डिस्ट्रिक्ट के बीच में, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द 25/25 गोल which aim to reduce premature mortality due to non-communicable disease by 25% by 2025। ये अलग से इनिशिएटिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड कन्वर्जेंस पोर्टल। कन्वर्जेंस पोर्टल का लॉन्च किस मंत्रालय के साथ कृषि मंत्रालय ने किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इनके साथ मिलके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कन्वर्जेंस पोर्टल का लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर डिफरेंट स्कीम रन बाय फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज। और कौन है इसके मिनिस्टर? पशुपति कुमार पारस, जो पहले ये रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी, तो अब ये मिनिस्टर बने हैं, उनका जगह दिया गया है। तो अदर मिनिस्ट्री से जो न्यूज़ है उसको भी कुछ देख लेते हैं, साथ में रिवीजन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ साइंड एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। पहला MOU। दूसरा कब जानते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज पैन इंडिया प्रोग्राम झरोखा। तो ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है। MOWCD लॉन्चेज स्ट्रीट मनोरक्षा प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेज भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्चेज एल्डर लाइन। ये सारे नए नए क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते थे। तो ये बिल्कुल जो मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC साइंड एन MOU टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो UNEP के साथ NCC ने एक MOU साइन किया है प्लास्टिक का जो इशू है उसको टैकल करने के लिए। और ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में हुआ है। और जो किसके साथ हुआ है? UNEP का फुल फॉर्म होता है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने
पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं यदि हिंदी में उतना अच्छी तरीके नहीं समझ पाए हो तो। इट वॉज साइन टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अचीव द यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज थ्रू पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। तो दो अभियान है, पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम को इसी से संबंधित है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया व्हिच इंक्लूड 3 सोलर फार्म्स इन राजस्थान। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की है, जिसमें राजस्थान में 3 सौर फार्म शामिल हैं? तो ये अमेजोन है। ये क्या करेंगे? This includes 210 megawatt project to be developed by Renew Power and a 100 megawatt project by Ampere Energy and a 110 megawatt project by Brookfield Renewable। तो ये है 210 वाट पहला, दूसरा 100 वाट, तीसरा 110 वाट का। एडिशनली अमेजॉन also announced 23 new solar rooftop project in its fulfillment centers across 14 cities in India। तो इंडिया में जहाँ जहाँ अमेजोन का ऑफिस है यानी फुलफिल सेंटर है, वहाँ के रूफ पे भी ये सोलर पावर लगाएंगे। अमेजोन के बारे में जानते हैं। अमेजोन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा वाशिंगटन इसका हेड क्वार्टर है। चेयरमैन जेफ बेजोस हैं और प्रेसिडेंट सीईओ एंडी जैसी है। एंडी जैसी पहले यही प्रेसिडेंट सीईओ सब कुछ थे, लेकिन अब उन्होंने एंडी जैसी को करीब 6-7 महीने पिछले साल की बात है शायद, या इस साल के स्टार्टिंग में एंडी जैसी को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश सोवियत कॉस्मोनॉट हु सेट टू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस पास्ड अवे रिसेंटली। तो वैलेरी पोलाइकोव जो थे, इनकी मृत्यु हो गई है और ये अंतरिक्ष में 437 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था रहने का। पोलाइकोव का अंतरिक्ष में 437 दिनों का रिकॉर्ड 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ, जब वो दो अन्य सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर के लिए 2 दिवसीय उड़ान पे रवाना हुए थे। 437 डेज, 8 जनवरी 1994 से उन्होंने मतलब गए थे वो वहाँ पे। तो ये सबसे लंबा समय है जिन्होंने स्पेस में रहा है। तो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन केबीसी में हाई वैल्यूड क्वेश्चन आते हैं, तो इनका नाम याद रखिए, वैलेरी पोलियाकोव। पोलियाकोव बोलते हैं मेरे ख्याल से, वैलेरी पोलियाकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज सर्विस बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट विल स्टार्ट इन ईयर 2022। उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वर्ष 2023 में शुरू होगी? तो असम, उत्तर प्रदेश और असम के बीच होगी। इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 4000 किलोमीटर्स थ्रू गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR जिसको बोलते हैं, एंड ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। इससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म तो बढ़ेगा, साथ में ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड कार्गो ये सब होगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड इन सितंबर 2022। दोस्तों ये कल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें करिया मुंडा, रतन टाटा और KT थॉमस सबको इंक्लूड किया गया है PM केयर्स फंड में। करिया मुंडा मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर थे पहले, करिया मुंडा झारखंड के। वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज KT थॉमस,
फॉर्मी डिप्टी लोकसभा स्पीकर, सीएम नहीं थे, डिप्टी लोकसभा स्पीकर थे करिया मुंडा। हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को हुई थी। इसके अलावा कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट जान लेते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर किया जाता है। अगला चलिए ये देखना है। रुचिरा कंबोज, इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड नेशन। सत्येंद्र प्रकाश, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगस्ती तानो कॉमेट, कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया ऑफ वर्ल्ड बैंक। और श्वेता सिंह, डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ श्वेता सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following company has awarded the National Energy Leader Award in September 2022? निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और इसको मिला है आपको नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड सितंबर में, यानी रिसेंट न्यूज है। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी, 1982, 18 फरवरी। विशाखापट्टनम हेडक्वार्टर है। अतुल भट्ट इसके चेयरमैन और MD हैं। कुछ अदर अवार्ड के बारे में जानते हैं। PM मोदी टू बी ऑनर्ड विथ फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। असमीज पोएट नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, 56। वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्रा विंस प्रेस्टिजियस O. हेनरी अवार्ड। रामदर्श मिश्रा नेम्ड फॉर सरस्वती सम्मान 2021, रामदर्श मिश्रा। और जर्नलिस्ट आरिफा जौहरी अवार्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन जैसे इसमें आपको नीलमणि फुकन के बारे में है, इनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड, रामदर्श मिश्रा सरस्वती सम्मान, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं KBC में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडियाज ग्रैंड प्रिक्स 2022 मोटो GP टू व्हीलर चैम्पियनशिप रेस? कौन सा शहर पहली इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मोटो GP टू व्हीलर चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा करेगा, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्या होगा इसमें? इस प्रतियोगिता में 19 कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिला। जब भी कोई टूर्नामेंट, कोई भी चीज़ इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उससे टूरिज्म के अलावा आपको व्यापार बिजनेस भी बढ़ता है और रोज़गार भी मिलता है। तो कुछ अपकमिंग इवेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप जान लीजिए। इससे पहले फुटबॉल का मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। 2022 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। 2024 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज़ में होने वाला है। 2026 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। 2028 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और 2030 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और आयरलैंड। यानी आने वाले 5 टूर्नामेंट के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है, पहले से डिसाइड हो जाता है। और इसके अलावा है 2023 में ICC वीमेंस वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडियन एथलीट्स इन द वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2022 हेल्ड इन माराकेश, मोरक्को? मोरक्को के माराकेश में आयोजित वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 2022 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? 19 मेडल। इंडिया हैज़ वॉन 19 मेडल्स इंक्लूडिंग 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रोंज।
8-8, 16, 3, 19 medals in the 2022 World Para Athletics Grand Prix held in Marrakesh, Morocco. It was the first time in the history of para athletics that Morocco has hosted a World Para Athletic Grand Prix. पहली बार उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस मेड बाय आईसीसी, विद इन हाउ मच टाइम ए बैट्समैन विल हैव टू बी रेडी टू फेस द बॉल इन ओडीआईज एंड टेस्ट। तो 2 मिनट के अंदर उनको तैयार हो जाना होगा बॉल खेलने के लिए, न कि टाइम बर्बाद करना होगा। सॉरी। खेलने की नई शर्तें 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी, जिसका मतलब है अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप इसी नियम को फॉलो करेगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट आईसीसी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ग्रे बार्कले इसके चेयरमैन है। CEO जेफ एलाइडिस हैं। हेडक्वार्टर तो आपको पता है पहले यूके में हुआ करता था, अब तो काफ़ी सालों से दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 106 कंट्री इसके मेंबर हैं और 3 नए मेंबर मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड को भी आप काउंट कर लीजिए इसमें। 3 नए मेंबर बने, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, ये जानना ज़रूरी है। एक बार हमको याद आ रहा है पिछले साल इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था नए मेंबर के बारे में। मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्ज़रलैंड। स्टैटिक जीके। आइए अब स्टैटिक जीके की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमजद अली खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग। वो सरोद वादक हैं। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। खुआंग इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। सॉरी। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मिजोरम का। दोस्तों ये पिक्चर भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। द नेम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ किससे? वो शहनाई बजाते हैं, नेहमा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, सॉरी, पंडित रविशंकर सितार, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद जाकिर हुसैन सॉरी तबला, अमजद अली खान सरोद, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा और TH विनायक राम घातम बजाते हैं। रामनाथ वी राघवन मृदंगम। तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमट वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? गोवा। गोवा का घूमट को हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घोषित किया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के स्टैटिक जीके में। व्हिच फेमस म्यूजिशियन इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द तबला? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को माना जाता है तबला को इन्वेंट करने के लिए। ओके। द राग मियाँ मल्हार वाज क्रिएटेड बाय तानसेन। तो दोस्तों ये रहे आज के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच।